हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय माता दी। तीसरे नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है तीसरा नवरात्रा, तो सेकंड नवरात्रि का मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। और बज रहे हैं अभी 9 और मैं झाड़ू पोछा करने के लिए जा रही हूँ। मतलब एक बार झाड़ू लग चुकी है। अब जो हमारा जो प्रॉपर वाला झाड़ू पोछा होता है वो सब लोग जब ड्यूटी चले जाते हैं या फिर बच्चे स्कूल वगैरह चले जाते हैं तभी होता है। तो बच्चों को मैंने खाना वगैरह बना के दे दिया है और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है। ऊपर भी झाड़ू पोछा मैंने कर दिया, बस नीचे झाड़ू पोछा करना है मुझे। इसके बाद मैं करूँगी पूजा। अब आप लोग कहोगे कि दी इतना लेट पूजा कर रहे हो, तो मैं हमेशा ना ऐसे ही पूजा करती हूँ। मैंने क्योंकि सुबह अगर पूजा में बैठ जाओ फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको जल्दबाजी होती है। तो मैं अब क्या करूँगी, 10 बजे तक अपना सारा काम कर लूँगी, फिर आराम से पूजा करूँगी। भगवान को भी पता है कि भाई बच्चे स्कूल जाते हैं और जो हाउसवाइफ होंगी, जो मतलब उनको लगता होगा कि पहले सुबह बच्चों को स्कूल भेज दें, फिर अपना काम वगैरह जल्दी से करके उसके बाद आराम से तसल्ली से पूजा करें। तो मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। आप लोगों के नवरात्रे कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने व्लॉग डाला था, आप लोग बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और मैंने एक डांस की वीडियो डाली थी, शायद मेरे फर्स्ट नवरात्रि, हाँ फर्स्ट नवरात्रि की जो डांस की वीडियो थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने बोला कि दी आप डांस बहुत अच्छा कर लेते हो, तो कर लेती हूँ काम चलाऊँ। लेकिन हाँ, मुझे डांस करने का सच बताऊँ ना शुरू से शौक था। तो कहते हैं ना यूट्यूब पे आके या इंस्टा पे आके ना हम अपना थोड़ा सा टैलेंट दिखा पा रहे हैं और अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन को खुशी भी होती है कि चलिए हम लोग भी कुछ कर पाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मेरे को ऐसी हैं जो आती हैं, लेकिन मैं शायद उनको करने का ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो हो सका तो मैं शेयर करूंगी। मैं तो आप लोगों के साथ स्टिचिंग ही नहीं शेयर कर पाती हूँ। ये बताओ, आप लोग में से कितने सारे लोग बोलते दी ये बताओ वो बताओ, तो वही चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हूँ। आप लोगों को पता है एक हाउस वाइफ के लिए ना कितने सारे काम होते हैं, समझ नहीं आता। मतलब लोगों को ना कहते हैं, मैंने आपको कई बार बोला है कि दिन बड़ा लगता है, पर मुझे दिन सच में छोटा लगता है। जब इंसान काम करता है ना तो उसको दिन रात कब निकल जाती है पता नहीं चलता। सो आज से मैं ना स्टिचिंग करूँगी। आज मैंने कटिंग, कल मैंने कटिंग वगैरह करी थी थोड़ी सी, तो आज से मैं स्टिचिंग वगैरह स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि काम बहुत सारा हो गया और टाइम हमारे पास कम है। करवा चौथ भी आने वाला है और दिवाली भी आने वाली है, तो मैंने सोचा चलिए अब अपने काम की स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं करूँगी, फटाफट काम करके फिर मैं पूजा करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी पूजा कर लेना तो सही रहता है। और अभी मैंने पानी वानी कुछ नहीं पिया है, जब पूजा करूँगी तभी पानी पीऊँगी, तभी चाय पीऊँगी। तो चलिए, क्योंकि अग्यारी करती हूँ ना। आप में से कौन कौन नौ व्रत है और कौन कौन नौ व्रत नहीं है, लेकिन वो ना अग्यारी मतलब जो वो कहते हैं होम करते हैं घर में, वो कौन कौन करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी तरह कौन कौन करता है। तो वैसे मैं 9 व्रत रह लेती, लेकिन है ना जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, आपका शरीर सही ना हो ना, तो भगवान जी के आगे हाथ जोड़ लो, जितना हो सके आपसे उतना ही करो। ऐसा तो है नहीं कि आप व्रत रखोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे या आपको उसका फल ज़्यादा दे देंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्हें प्रसन्न होना होगा तो ऐसे ही होंगे, और नहीं होना होगा तो आप कितनी भी पूजा कर लो तब भी नहीं होने वाले। बस ये है कि पूजा पाठ करो, काम अच्छे करो, झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ बुरा मत करो, तो भगवान इसी में ही प्रसन्न रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बाद में, बहुत सारी बातें हो गई हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा नहाना हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और अभी मैंने ये वाला सूट पहन लिया है, क्योंकि साड़ी नहीं पहन सकते तो सूट ही पहन लो भाई। लाइट वाइट सब बंद हो रखी है, नीचे भी पोछा वोछा लगा के गई थी मैं। तो चलिए करते हैं पूजा। सो गाइज, इन 9 दिनों का जो रूटीन है ना मेरा बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि 10 बजे तक मुझे अपने घर का सारा काम करना होता है, खाना पीना और मेरे जो घर के जितने भी काम होते हैं वो कर लेती हूँ। बाकी दिनों तो ये है कि थोड़ा बहुत लेट भी चल जाता है, लेकिन इन 9 दिनों ना पूजा मुझे ही करनी होती है। और मैं क्योंकि अग्यारी करती हूँ ना, तो जैसे कि अगर आप एक अग्यारी करते हैं ना तो आपको 9 अग्यारी करनी चाहिए। अगर किसी कारण से अगर छूट जाती हैं तो वो बात अलग है, बाकी 9 अग्यारी मैं ही करती हूँ। तो सुबह उठ के फटाफट से मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ
पूजा पाठ, सबसे पहले मंदिर में आके ना मैं पहले मंदिर की सफाई करती हूँ, फिर इनके जूठे जो बर्तन होते हैं वो धोती हूँ, फिर अग्यारी की तैयारी करती हूँ। तो अब की जो पूजा होती है ना, इसमें ना ये समझ लीजिए आधा घंटा तो लग ही जाता है। फिर मैं दुर्गा चालीसा भी पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ, मैं 9 व्रत नहीं रहती हूँ। कौन कौन ऐसे करता है जो 9 व्रत नहीं रहता है लेकिन दुर्गा चालीसा पढ़ता है, और जो अपने घर में छोटा सा हवन होता है वो हवन करता है। तो यहाँ पे मैंने हवन में मैंने आप लोगों को बताया था लौंग, इलायची, कंडा, कपूर, धूप और थोड़ा सा घी डाल के, तो ये 9 दिन हमारे घर में ना ये छोटी सी अग्यारी हो जाती है माता रानी के नाम की, और घर में ना अच्छा सा भी लगता है, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी सी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो हमारी दुर्गा चालीसा थी ना वो भी पढ़ ली है। मैंने आप लोगों के साथ छोटी छोटी सी क्लिप्स शेयर करी हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो ये मैंने आरती कर ली है, तो मुझे कम से कम अब जो सुबह शाम की पूजा है ना, इसमें आधा घंटा लग जाता है। सो फ्रेंड्स, मेरी पूजा पाठ हो गई है और मैं पी रही हूँ चाय, आप लोग भी पी लीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं कर रही हूँ कटिंग, और अभी मैंने 2-3 दिन ना लगातार कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद ना फिर मैं 2-3 दिन लगातार स्टिचिंग करूँगी, क्योंकि जो मेरा पहले का पेंडिंग काम है ना उसको मुझे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। आप लोग सोच रहे होंगे दी आपने कपड़े क्यों चेंज कर लिए, तो ये मेरे कंफर्टेबल कपड़े हैं, मुझे इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस होता है। अब मैं लग गई हूँ अपने काम पे और आज बहुत सारी कटिंग करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि आज है ना काफ़ी सारी कटिंग कर लेती हूँ, फिर कल से करूँगी सिलाई, क्योंकि कटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत दिन आराम कर लिया है और अब ज़्यादा आराम करूँगी तो मेरे जो काम का प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा, जो कि मुझे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अब करवा चौथ भी आने वाला है और सारे फेस्टिवल अब आने वाले हैं। काफ़ी लोगों के जो मैंने नवरात्रों के ले रखे थे, नवरात्रों का जो काम ले रखा था वो भी मैंने नहीं कर पाया है। लेकिन ये है कि मेरे जो भी कस्टमर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उनको पता था कि मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो उन्होंने फिर कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ, उसके बाद हमारे कपड़े सिल देना। तो जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको थैंक यू, उन्होंने मेरी परेशानी को और प्रॉब्लम को समझा और इतने दिन वेट किया। तो काफ़ी सारे लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। तो अब मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने 2-3 ब्लाउज कटिंग कर लिए हैं और अभी और कटिंग करूँगी मैं। तो चलिए करते हैं काम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कटिंग करते करते मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे, 3-4 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए थे। वैसे तो मैं हाथ से कपड़े धो लेती थी, लेकिन जब से मेरे हाथ में थोड़ी दिक्कत हुई है ना, तो मैं हाथ से कपड़े अभी नहीं धो रही हूँ। मेरे हाथ में स्वेलिंग भी आ गई थी, तो यहाँ पे मैं कपड़े लगा दूंगी। और बच्चे शाम के टाइम में कपड़े इसलिए धोती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना, तो उनके भी कपड़े हो जाते हैं। मुझे तो ये लगता है कि अगर मशीन ना होती ना अब की बार, तो मेरे हाथ में इतनी प्रॉब्लम थी, मैं कपड़े वगैरह कैसे धोती। कहते ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैंने पिछली साल अपनी यूट्यूब की सैलरी से जो मशीन ली थी ना, सच में बहुत अच्छा काम किया था। वरना सर्दियों में ना आप लोगों को पता ही है कि जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो उस टाइम पे जब कपड़े धोते हैं ना, तो इतना बुरा हाल हो जाता है। मेरे तो हाथ सूज जाते थे और मेरे को ना कभी भी मेरा जुकाम है ना वो कभी भी ठीक नहीं होता था। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने यूट्यूब की सैलरी से ना मतलब एक यूज़फुल चीज़ ली थी। और यहाँ पे इसके बाद मैं कपड़े लगाने के बाद ना फिर पूजा करूँगी, शाम की नहाऊंगी, अभी नहाने के बाद पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी, पूजा कर ली थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। मैंने 3:30 या 4 बजे कपड़े धोने के लिए लगाए थे ना, तो फिर उसके बाद मैं 6:30 बजे के लगभग नहाई। नहाने के बाद फिर मैंने पूजा की, फिर ये किचन में बर्तन रखे हुए थे, बर्तन धो दिए। शाम की जो चाय और जो झाड़ू का काम है ना वो परी कर लेती है, लेकिन बर्तन मैं उसको नहीं धोने देती हूँ। तो यहाँ पे जब बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो सारे बर्तन मैं धो देती हूँ। सो फ्रेंड्स, बर्तन मेरे धुल चुके हैं और अभी मुझे बनाना है खाना। मेरी शक्ल कैसी हो रही है अजीब सी लग रही है। तो अभी मुझे बनाना है खाना, और आज ना बहुत टाइम बाद मैं चाउमीन खा रही हूँ। मुझे नहीं पता, शायद 1-2 महीने बाद खा रही हूँ चाउमीन। चाउमीन मिली ही नहीं थी, मतलब मिली ही नहीं रही थी। इतने दिनों से मैं मतलब मंगा रही थी ना, जिसकी मुझे अच्छी लगती है, तो चाउमीन मिली ही नहीं रही थी। मिर्च है? मिर्च तो नहीं है? तो आप लोग भी खा लीजिए चाउमीन, और ज़्यादा नहीं खा रही क्योंकि आप लोग देखते के साथ ही बोलेंगे दी बाहर के फूड मत खाया करो। तो कभी कभी मन चल जाता है, और मैं बहुत टाइम से खाने की सोच रही थी लेकिन मिल नहीं रही थी, तो फाइनली मिल गई। मैं थोड़ी सी खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, और वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो चलिए खा लेते हैं, फिर मिलते हैं।
सो फ्रेंड यहाँ पे हो रहा है नाइट का टाइम और मैंने थोड़ी सी आलू की सब्जी बना दी थी, दोपहर की दाल रखी हुई थी तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बस रोटियां सेक ले रहे हैं और खाना पीना खा लेंगे। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे कमरे की जो हालत है वो क्या हो रही है, क्योंकि चाउमीन खाने के बाद ना मैं फिर दोबारा से कटिंग पे बैठ गई थी। फ्रेंड्स बज रहे हैं रात के 11 और आज मैं आप लोगों को अभी कमरे का हाल दिखाती हूँ कि कमरे का हाल क्या हो रखा है। आज मैंने काफ़ी सारी कटिंग करी थी, आज से मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं ना शाम तक कटिंग करी थी, दोपहर में भी करी थी मैंने, फिर उसके बाद शाम चलो खाली बैठे हैं तो कटिंग कर लेते हैं, तो मैंने काफ़ी सारी कटिंग कर ली है। आज कल से करेंगे स्टिचिंग। चलिए मैं आप लोगों को कमरे का हाल दिखाती हूँ क्या हो रहा है। तो जब मैं कटिंग करती हूँ ना तो कमरे का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। ये देखिए वो सब मैंने कटिंग करके रख दिए हैं। यहाँ पे भी इनमें भी भरे रखे हुए हैं, मतलब कपड़े रखे हुए हैं, ये भी सिलने वाले हैं। और ये भी मैं कट कर रही थी, उधर वो भी सारे कट कर दिए। और ये देखो यहाँ पे कितना फैलावा हो रखा है। फाइनली अब मैं बहुत दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद, मतलब 1 महीना सही हो गया है मुझे, तब से मैंने स्टिचिंग वगैरह कुछ नहीं की है। तो कल से मैं फाइनली स्टिचिंग करूँगी और अच्छा भी लग रहा है, बस आराम से मतलब हो जाए। और कल शौर्य के स्कूल भी जाना है मुझे, पेरेंट्स मीटिंग हैगी, पेरेंट्स मीटिंग में भी जाना है। और सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सुबह उठ के जल्दी से पूजा पाठ भी करनी है, फिर स्कूल जाना है। 10 साढ़े 10 बजे तक मैं पूजा पाठ भी कर लेती हूँ, तो सुबह मैं सोच रही हूँ जल्दी उठूँ, 5:30 बजे उठूँ, ताकि 9 बजे तक मेरी पूजा पाठ सारा काम वगैरह हो जाए, तो मैं शौर्य के स्कूल जाऊँ तो आराम से जाऊँ। उसके बाद आके फिर मैं अपने स्टिचिंग वगैरह का काम करूँगी। सो मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त चलूँगी तो शायद मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर ना कर पाऊँ, वैसे कोशिश करूँगी मैं कि आप लोगों के साथ कोई ना कोई रेसिपी शेयर करूँ। बहुत सारी रेसिपी मैंने अपने माइंड में मतलब रखी हुई हैं, लेकिन वही है ना, टाइम नहीं मिल रहा है अभी इस टाइम। तो बस ये है, मैं पहले अपना स्टिचिंग का काम निपटा लूँ, फिर आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय माता दी। और ये है नेक्स्ट दिन का, तो यहाँ पे मैं अपने घर का सारा काम पूजा पाठ करके शौर्य के स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में गई थी। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शौर्य का क्या हाल है स्कूल में, शौर्य ने कैसी पढ़ाई करी है और शौर्य के कितने नंबर आए हैं, वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो शौर्य की मैंने अब की बार डांट लगाई है, शौर्य की मैडम ने थोड़ी सी शौर्य की शिकायत भी लगाई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।